हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये डबल इंजन और सिंगल इंजन की ये जो सबका साथ सबका विकास के नाम पर के साथ सबके विकास की बात करते हैं, और इनको तो ना भारत की महिलाओं से कुछ लेना देना है, क्योंकि इनका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद है जो सरकार के ऊपर है। डबल इंजन की सरकार है जो बिल्कुल फेल हो गई है, और केंद्र की सरकार है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत की केंद्र सरकार और जो डबल इंजन की राज्य सरकार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्या। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जंतर मंतर में काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में मणिपुर से लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या कुछ अहम मुद्दा है। मैं पूनम हूँ, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव, और आज ये मणिपुर के सवाल पर मणिपुर की जनता जो जंतर मंतर पर धरने पर आई है, इन्हीं के समर्थन में इनके साथ अपनी एकजुटता को व्यक्त करते हुए हम यहाँ इनके कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। मैम, ये काफ़ी दिनों से ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इनका काफ़ी दिनों से चल रहा है। आपको क्या लगता है कब तक इन लोगों की न्याय मिल जाएगी? कब जो लोग शांति की अपील कर रहे हैं कब तक इन्हें शांति मिल सकती है? देखिए, ये तो शांति के लिए सरकार से मांग ही कर सकते हैं, और ये सरकार के ऊपर है। डबल इंजन की सरकार है जो बिल्कुल फेल हो गई है, और केंद्र की सरकार है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मणिपुर के अंदर। वही देखा जाए तो वो विदेशी दौरे पे चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे इनको लेकर? जी, वो अभी विदेशी दौरे पर है 4 दिनों से, मगर उससे पहले भी मणिपुर चल रहा था, तब भी उनसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी जनता जो है तकलीफ़ में होती है वो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। हमने महिला पहलवानों के मुद्दे पर देखा, और विदेश में जा कर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हैं कि भारत के DNA के अंदर लोकतंत्र है, मगर ये एडमिट करने से भी भूल जाते हैं कि उस लोकतंत्र की हत्या करने में मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, जो RSS बैक्ड सरकार है, वो किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसको एडमिट तक करने में और इसके ऊपर सवाल का सही उत्तर तक देने में हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी कोई भूमिका अदा करने में फेल हो जाते हैं, पीछे हटते हैं उस चीज़ से। और हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि मणिपुर जो चल रही है उसमें आप सबसे ज़्यादा किसी दोषी देना चाहेंगी? कौन है दोषी इसका? देखिए, इसकी जो सबसे जड़ में है वो भारत की केंद्र सरकार और जो डबल इंजन की राज्य सरकार है। जी, वहाँ पे डबल इंजन सरकार है। जी, बीरेन सिंह की सरकार और इनकी तमाम राज्य सरकारें जो अपने आप को बड़े गर्व के साथ कहती है हम डबल इंजन सरकार है, लेकिन मणिपुर के अंदर इनका ये इंजन किस तरीके से मणिपुर के अंदर जो जनता के अंतर्विरोध है उनको कम्युनल दिशा की तरफ, उनको धार्मिक रूप से विभाजन करते हुए अपने फांसीवादी मुहिम को सफल करने की दिशा में लेके जाने की चेष्टा में है ये डबल इंजन की सरकार। मणिपुर का घटनाक्रम जो पिछले 52-53 दिनों से हो रहा है वो यही साबित करता है। ये डबल इंजन सरकार और ये केंद्र की सरकार ये जिम्मेदार है मणिपुर के लोगों को जिस तरह से अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, जिस तरीके से ये संभव ही नहीं है कि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिव सपोर्ट के क्यों केवल एक ही कम्युनिटी के चर्चेस को जलाया जा रहा है, क्यों केवल एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, और क्यों उनको जो है गैल्वेनाइजेशन किया जा रहा है, धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन किया जा रहा है, ये सब साफ हो रहा है। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, ये पूरा मणिपुर का घटनाक्रम आदिवासियों को उनके जल जंगल ज़मीन से महरूम करने की दिशा में है। ये जिस तरीके की नीतियाँ, जिस तरीके से मणिपुर की आदिवासी जनता को, मणिपुर के आदिवासी समुदाय को उनके जल और उनके जंगल से, उनकी धरती से जैसे ये महरूम करना चाहते हैं, और जो अपने आप में प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है, और जिस तरीके से लैंड को ट्रांसफ़र करने की जो इनकी एक सिनिस्टर डिज़ाइनिंग चल रही है, हम मांग करते हैं कि मणिपुर के आदिवासी समुदाय के ज़मीन को हस्तांतरित करने के संदर्भ में उस समुदाय से अलग किसी भी समुदाय को लैंड राइट्स ट्रांसफ़र नहीं किए जाने चाहिए, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि मणिपुर की जनता इनके विध्वंसकारी विभाजनकारी मंसूबों के असली कारणों को समझते हुए इनके विभाजनकारी मंसूबों को नाकाम करेगी। हम मांग करते हैं जनवादी आकांक्षाओं को समर्थन दिए जाने की और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट को पूरे मणिपुर से हटाए जाने की। मैम,
मैम अगर आप बात करें अब 2024 में भी चुनाव आने वाला है, तो अभी 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसको लेके आप क्या कहेंगे? अभी 2023 में जो है वो तो डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन सरकार रहते हुए मणिपुर के लोग इतने परेशान हैं, मणिपुर के नहीं बहुत लोग परेशान हैं, तभी आप 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डबल इंजन की सरकारें जहाँ जहाँ पर भी हैं और केंद्र सरकार के अधीनस्थ पुलिस बल जहाँ जहाँ पर भी है, वो हम दिल्ली में लगातार देख रहे हैं। और हमने जो है दिल्ली के अंदर देखा कैसे दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों ने जिस सवाल को रखा, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न, और कैसे केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस ने रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी को ख़त्म कर दिया। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज था, इमीडिएटली अरेस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आरोपी एक बाहुबली था इसलिए उस आरोपी को पूरा संरक्षण और समर्थन दिया गया। तो एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये डबल इंजन और सिंगल इंजन की ये जो सबका साथ सबका विकास के नाम पर बेटी की उन्होंने वादे भी बहुत सारे ऐसे उन्होंने वो नारे लगाए, सबका साथ सबका विकास, आपको क्या लगता है सबका साथ सबका विकास चल रहा है? जी, इनके सबका साथ सबके विकास का दरअसल में मतलब है केवल और केवल कंपनियों का विकास। अदानी अंबानी जैसी बड़ी बड़ी देश के अंदर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, विदेशी कंपनियों के शिकंजे को भारत की जनता के ऊपर थोपना, यही इनका वास्तविक अर्थ है जब ये सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। और इनको तो ना भारत की महिलाओं से कुछ लेना देना है, क्योंकि इनका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद है जो कॉरपोरेट की सेवा में नतमस्तक रहता है, और इसीलिए वो शिक्षा को प्राइवेट करते हैं, इसीलिए वो स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राइवेट करते हैं, और इसलिए देश के तमाम संसाधनों को कॉरपोरेटों के हवाले करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। मगर हम भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से देश की जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नाको चने चबवाए थे अपनी जुझारू एकता के द्वारा, तमाम धर्मों, जातियों, समुदायों, महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर अंग्रेज़ों को भगाया था, तो अंग्रेज़ों और साम्राज्यवादियों के दलालों को भी भारत से भगा के ही रहेगी भारत की जनता। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मणिपुर ही नहीं, दिल्ली के भी बहुत सारे जनता यहाँ एकजुट होकर उनका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग करीब 50 से ज़्यादा दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो देखते रहिए हमारे साथ।